जी मैं वन बाय वन कॉल करता जाता हूँ तो वो बताते जाइएगा। जी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। अनवर बेग। अनवर बेग आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, सलाम। आवाज़ आ रही है आवाज़ आ सर? रही है आपको? यस सर, क्लियर आ रही है आवाज़। अच्छा अच्छा। आपने तैयारी की है मतलब? यस सर, तैयारी की हुई है सर। अच्छा अच्छा अनवर मुझे अब ये बताएं, हमारा जो आज क्विज है ना, ये है सर 1857 से लेकर 1940 तक, ऐसा ही है ना? सर मैंने तो 90 या 19 40 से आगे सर तैयारी। 1940, 40 से 1940 से टू 2000। 2020। हाँ ठीक है। यस। हाँ ठीक हो गया, ठीक। अच्छा अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन ये भारत बरसगीर के अंदर कब आया है? ये सर 1942 में आया था सर। अच्छा तो ये क्रिप्स कौन था? क्रिप्स सर ये था, मिनिस्टर था सर। जी सर मिनिस्टर थे सर क्रिप्स। हाँ जी बिल्कुल, ये मिनिस्टर थे बिल्कुल। तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, ठीक हो गया। तो इसका की क्यों आया था, इसका क्या काम था? ये सर आया था। इसने सर मुस्लिम लीग और अपना जो है कांग्रेस को इकट्ठा किया था सर। और अ, इसने कोई चंद तजवीज़ पेश की थी ना सर, मुस्लिम लीग और कांग्रेस को। उनमें से अच्छा। ये सर जो थे ना, एग्जेक्टिव मेंबर जो होते हैं ना सर, उनके बारे से हम्म। बात की थी। तो अ, उसमें इसने कुछ मतलब ना मुस्लिम लीग के लिए और कुछ कांग्रेस के लिए ना एग्जेक्टिव मेंबर की बात की थी। तो जो थे ना सर, कैद कैद सर ना, एक बात पे अटक गए थे। वो ये थी कि ये कह रहे थे कि जो है ना एग्जीक्यूटिव मेंबर के जो मेंबरान होंगे, उसमें से चार जो होंगे ना वो मुसलमान होंगे। और उसको अच्छा मुस्लिम लीग नामजद करेगी ना। तो जो पांचवा मेंबर होगा तो वो कांग्रेस उसको नामजद करेगी। तो कैद ये बात नहीं मार मार रहे थे, और बाद में ये जनाब ना ये फेल हो गया था मिशन सर। अच्छा अच्छा। तो बाकी सब क्या कहते हैं, इन्होंने सही बताया है कि ये कायद का ये चीज डिस्कशन हुई थी क्रिप्स मिशन में? बाकी क्या कहते हैं, एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं? जी जो आपने बताया है ना अनवर, ये आपने वेबल प्लान बता दिए। क्रिप्स मिशन में ऐसी कोई बात नहीं थी। क्रिप्स मिशन का एक ही काम था कि इनको इंडियंस को कन्विंस करना कि आप जो है ना, आप हमारे साथ हमें सपोर्ट करें, हम हालत जंग में हैं, हमारी वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है। तो उसका रिजल्ट ये होगा कि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो जंग के बाद हम आपको ऑटोनमस कर देंगे और आपकी अलग असेंबली होगी और हम आपको आज़ाद कर देंगे। तो ये क्रिप्स मिशन के अंदर बुनियादी बात है। ठीक हो गया, इसको नोट कर लिया आपने? सही हो गया सर। अच्छा ये गांधी जी टॉक्स कब हुई है? ये सर 1940 में, 44 में सर। 1944 सितंबर में हुई है, ठीक हो गया। अच्छा ये लास्ट जो वायसराय था बरसगीर का, वो उसका नाम बताएं। सर लॉर्ड माउंट बैटन सर। अच्छा ठीक है, इससे पहले वाले का क्या नाम है? उससे पहले वाले का सर लॉर्ड वेवल सर। उसका उसको एक नाम दिया हुआ है, वो क्या नाम है उसका? उसको क्या कहते हैं? हाँ सर आवाज़ कट रही है सर। जी मैंने कहा है जो लास्ट है ना, लास्ट से पहले वाले का सेकंड लास्ट, उसके लिए एक टर्म यूज होती है, उसको कहते हैं, वो कौन सी मैंने आपको बताई थी? सर सर आवाज़ कट गई है सर। अच्छा अच्छा चलें कोई नहीं। उसको कहते हैं पेन अल्टीमेट, ठीक है, पेन अल्टीमेट। सही हो गया सर। हाँ चले, मेरा जवाब आ जा रहा है तो उसमें आवाज़ नहीं कट रही, सवाल में आवाज़ कट रही है। ये सर सर मेरे पास वैसे भी इधर ना सिग्नल का इशू रहता ही है सर। अच्छा चलें कोई नहीं, ठीक है जी, मजीद भी कोशिश कीजिएगा। ओके अच्छा सर, थैंक यू, जी अल्लाह ठीक हाफिज़। ठीक।
ठीक ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, नेक्स्ट जी। हाँ जी, आकाश। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आकाश, आप मुझे ये बताएं कि ये जो लास्ट वायसराय थे, जिसका नाम लॉर्ड माउंटबेटन है, ये बरे सगीर में कब आए थे? सर ये 1946 में मेरे ख्याल। 46 में। अच्छा, बाकी क्या कहते हैं? सर 46 में नहीं, पर सर 46 में इलेक्शन वगैरह सर उसे पहले वाला कराई थी लॉर्ड वेवल ने कराई थी। उसके इलेक्शन के बाद ये आया था लॉर्ड। अच्छा अच्छा, बाकी क्या कहते हैं जी? अगर ये कोई आपको हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प करें आकाश की। लॉर्ड माउंटबेटन कब बरसगीर आए थे? When Lord Mountbatten, the last viceroy of subcontinent, came to India, यूनाइटेड इंडिया। किसी को पता है तो बताए। हाँ जी, ये फेब 47 में आए थे। 46 में नहीं, 47 में ही आए थे ये, मतलब पार्टीशन से कोई 6-7 महीने पहले की बात है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो क्या नाम है इसका, रेड क्लिफ अवार्ड है, वो क्या बुलाए? सर ये जहन में नहीं आता। अच्छा, मतलब चले कोई नहीं। पढ़ा था ठीक कोई बात। ठीक है ठीक है, काश इसको मजीद तैयार कीजिएगा। जी, ये नोट कर लें, इसने लिखा है रबानी ने। सबसे कम टेन्योर भी इसी का है, लॉर्ड माउंटबेटन का है। ठीक है, ये लॉर्ड माउंटबेटन का, ये सारे नोट कर लें। अच्छा जी, अब जी हारून। जी सर। हारून, इन्होंने कहा है कि सबसे कम जो टेन्योर था एज ए वाइस राय, वो लॉर्ड माउंटबेटन का था, तो सबसे ज्यादा टेन्योर किसका था? सर लॉर्ड लिंथगो सर 1936 से 1944। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो मुझे ये बताएं आप कि ये जो 3 जून प्लान था, आवाज आ रही है आपको? जी सर, आवाज आ रही तो आगे से आप मुझे जी ये कुछ कहेंगे तो मुझे पता चलेगा ना। है। ठीक है ये 3 जून जो प्लान था, इसके 2-3 मुझे नुकात बताएं। सर, ये 3 जून प्लान हमारे पास ये था सर, ये 1947 का है। तो इसके अंदर ये था कि मतलब ये कि अब इन्होंने सर ये कहा था कि हमारे पास जो पंजाब होगा और बंगाल होगा, इसको सर हम लोग डिवाइड कर लेंगे। और उसके बाद सर जो मतलब ये कि जो 6 सूबे थे, इस तरह बिहार हो गया सर, उड़ीसा हो गया सर, और बम्बई हो गया, उसके बाद और मद्रास हो गया सर, उसके बाद इनके यूपी और सीपी और सर ये वाले सूबे, ये तो सर इंडिया के पास चले गए, ये तो मेजोरिटी हिंदू थे। अब सर पंजाब और बंगाल में ये था कि अब सर पंजाब के अंदर सर 52% मुस्लिम थे। अब सर इसको डिवाइड करना था, एक वेस्ट पंजाब था, एक ईस्ट पंजाब था, और बंगाल के साथ इसी तरह था। अब सर इनको डिवाइड करना, फिर तीसरा इन्होंने कहा था प्रिंसली स्टेट बचती हैं। उसके अंदर ये था कि इन्होंने सर 3 नुकात प्रिंसली स्टेट के ये दिए थे कि मतलब ये कि जिनकी मतलब जमीन सर, सबसे पहले ये देखेंगे महाराजा क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे अवाम क्या चाहती है, फिर थर्ड देखेंगे कि सर कोई उनका नक्शा किस मुल्क के साथ जाके लगता है, तो जमीन किस मुल्क के साथ ठीक लगती है, ठीक, पाकिस्तान का इंडिया के साथ। ठीक हो गया, बिल्कुल सही बताया। मुझे बताएं कि आपने जिस तरह बताया कि बंगाल की और पंजाब की पार्टीशन हुई, तो इसका मतलब दो जो है ना पार्टीशन कमीशन बने होंगे उस वक्त। तो जी सर। उनको, उन 2 कमीशंस को हेड कौन कर रहा था? सर ये लॉर्ड रेड क्लिफ सर। ये कौन था, ये क्या करता था, इसका सर प्रोफेशन ये क्या था? सर ये रेड क्लिफ सर एक वकील था सर, हिंदुस्तान में पहली मरतबा आए थे सर हिंदुस्तान को सर तकसीम करने के लिए सर। अच्छा, ठीक ठीक है ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? सर इसका पूरा नाम तो सर रेड क्लिफ सर। किसी को आता है तो बताएं जी, इसका पूरा नाम क्या है? किसी को पता है तो मेंशन कर दे ग्रुप। ये भी किसी पेपर में आया हुआ था सवाल का पूरा नाम, ना किसी में एक एक वर्ड चेंज करके आया हुआ था। हाँ जी, किसी को पता है तो यहाँ मेंशन कर दे। नहीं नहीं, और बताएं जी। जी, मैंने ये मैं भी ना बताया आपको। इसका नाम था सायरल रेडक्लिफ। सायरल, CYREL। ठीक है, ये किसी पेपर में आया हुआ था कि स्टैनफोर्ड क्रिप्स
स्टैनफोर्ड, रेडक्लिफ और साइमन और ये वो, तो साइरल रेडक्लिफ था, ये बात याद रखिएगा। इस क्विज का पर्पस एक ये भी होता है कि आपकी जो कहीं पे कोई डॉट मिसिंग रह गई तो वो चीज़ ऐड अप हो जाए। माशाल्लाह से जो है ना बहुत से आते नहीं है क्विज में। ठीक है, तो ये नोट कर लें। ठीक है सर। अच्छा, ठीक हो गया। ठीक है हारून, आपने तैयारी की है, मैं माशाल्लाह मजीद इसको मजीद बेहतर करें, बाकी अच्छा आपने प्रिपेयर किया। ओके सर। अच्छा जी, नेक्स्ट जी, रबानी। जी सर। अच्छा रबानी, आप मुझे बताएं कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ये कब पास हुआ है? सर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसको करारदाद लाहौर को कहते हैं। नहीं नहीं, करारदाद मकासद इसको कहते हैं उर्दू में। हम्म, सर जो मैंने तैयारी की है ना सर वो 1940 से स्टार्ट की है, उसी में आता है सर। पता नहीं सर, ये मेरे सामने नहीं आया, मुझे अच्छा नहीं अच्छा, पता। किस, चले कोई नहीं, किसी को पता है तो जरा बता दें, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सर ये 12 मार्च 1949 में। ये मेहरबानी करके ना आप चैट में लिखें, वैसे ना बताएं, वैसे आपको बारी लगाते हैं आपकी। ओके सर। 12 मार्च 1949, ये ठीक है रबानी, नोट कर लें, 12 मार्च 1949 को जो है ना ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन पास हुआ, ठीक हो गया। अच्छा आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का पहला आयन कब आया है? सर 1952। पहला आयन कब आया हमारा? सर 1952 में, सॉरी 1956 का आइन पहले था, हाँ फिर 1956। 1962 फिर 73। जी सर। जी जी 56, ठीक हो गया। अच्छा ठीक हो गया। आप मुझे बताएं कि फिर पहला आयन हमारा ख़त्म कब हुआ है, बर्खास्त कब हुआ है? सर ये 56 से 58 तक, सर 58 में बर्खास्त हुआ है। जी ठीक हो गया। जो ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन को फिर भी देख लीजिएगा, बाकी ठीक है। जी सर ठीक है। जी, उसके बाद जी नेक्स्ट, हसीब। जी सर। अच्छा हसीब, जरा मुझे बताएं कि ये जो आयन अभी बात हुई है कि बड़ा लेट आया है, 47 में मुल्क बना और आयन 56 में आया है, तो जी इसकी सर। कोई दो तीन वजूहत बताएं ना मुझे, क्यों ये इतनी आयन साजी का ताखीरी का क्यों शिकार रही है? सर इस ताखीर की वजह सर। जी, बुलेट्स में बताइएगा, 1 2 3 करके। यस सर। जी सर इस ताखीर की वजह कॉन्स्टिट्यूशन की पहली बात तो ये थी कि जो ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन का इशू था सर, ठीक है, कि 1 2। इनको कितनी रिप्रेजेंटेशन दी जाए और वेस्ट पाकिस्तान को कितनी रिप्रेजेंटेशन दी जाए। और दूसरा जो है सर, ये हमारे यहाँ ना वजीर आजम चेंज होते रहे, ठीक गवर्नर है जनरल चेंज होते रहे। 1951 में जिस तरह लियाकत अली खां की डेथ होगी, शहादत हुई। ठीक है, दूसरा सर ये था यानी आप सर। कह सकते हैं इसको एक ही वर्ड का है ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। यस सर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जी ठीक है, तीसरा बताएं। सर यही अभी जहन में आ रहा है। अच्छा ठीक हो गया, चलें और भी हैं, लैंग्वेज इशू भी था, रिलीजन की क्या स्पेस होगी ये भी था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो फाउंडिंग फादर्स से वो ही चले गए, तो फिर तो काम और खराब हो गया ना। और इसके बाद यस एक और बात भी थी कि पहले इस पे काम नहीं हुआ था। बहुत बहुत सी यस रीजंस हैं। मुस्लिम लीग जो है ना वो इतनी ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव जमात थी ही नहीं। अच्छा, यस सर। आप मुझे ये बताएं कि ये आयन साजी के हवाले से ना बेसिक प्रिंसिपल कमेटियां बनाई गई थी। यस सर। बेसिक प्रिंसिपल कमेटी 1 2 3, ठीक है। यस सर। इसमें से एक कमेटी का नाम को, एक कमेटी जो है ना उसको बोगरा फार्मूला भी कहते हैं, वो कौन सी है? सर वो 1953 में सर, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने थर्ड रिपोर्ट पेश की, जो मोहम्मद अली बोगरा ने पेश की थी सर। अच्छा ठीक है। अच्छा, जी पहली सर। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ना, जी सर। उसका उसका क्या काम था? उसका काम क्या कानून साजी था, या उसका काम आयन साजी था, या कोई और काम था? क्या काम था उसका?
सर जो पहली कानून साजी थी ना, उसमें दो तीन कमेटियां बनाएंगी। एक कमेटी में सर वहां पर जो है ना सिटीजन के राइट्स वगैरह की बात की गई, और जो उसका मेन पर्पस था ना, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। यानी कि बेसिक इस तर्ज पर, यानी कि कोई आइन बनाया जाए, कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए 1956 में, उसके लिए जो कमेटी बनाई गई उसे बेसिक प्रिंसिपल कमेटी कहा जाता है। नहीं, वो मैं समझ गया हूँ। मैं सवाल आपसे पूछा है जी सर। कि जो पहली हमारी असेंबली थी, कानून साज असेंबली, जी सर। इसका काम क्या कानून साजी था, लेजिस्लेटिव असेंबली थी, या ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, या क्या जी थी सर। ये? सर ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए थी। ये सारे नोट कर लें। ये जो असेंबली थी, इसके दो काम थे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी थी एट द सेम टाइम, और एट द सेम टाइम लेजिस्लेटिव लेजिस्लेशन भी इसने करनी थी। तो ये डुअल फंक्शंस दिए गए इसको। ये जो आपको मैंने डॉक्यूमेंट भेजा था, वो आपने उसके अंदर ये लिखी हुई बात ठीक हो गया? यस सर। जी। उन डॉक्यूमेंट्स को ना, इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स से तो पढ़ा करें, उसमें से छोटी छोटी इस तरह की चीजें निकल आती हैं। यस। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि पहली असेंबली जो है ना, वो उसको कब ये तक कब इसको बर्खास्त कर दिया गया, कब तक रही है ये? सर ये 1954 तक रही है सर, जो चौधरी मोहम्मद अली बोगरा ने ही सर इसे वो किया था, डिसॉल्व किया था। अच्छा, मोहम्मद अली बोगरा ने किया था, आप श्योर हैं? यस सर। वो तो वजीर आजम थे, वजीर आजम तो असेंबली डिसॉल्व कर ही नहीं सकता था उस वक्त। हाँ जी, किसी सर को इनसे के साथ इख्तलाफ है तो वो मुझे बता दें जरा चैट में। जी, उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे गुलाम मोहम्मद, उन्होंने किया था। सर ये मोहम्मद अली बोगरा वजीर आजम थे सर उस वक्त। जी जी, ये वजीर आजम थे। ओके सर। ये नोट कर लें सिर्फ, ठीक है? ये छोटी छोटी ओके चीजें हैं सर। ये। आप देखें ना, इस क्विज का मकसद आपको यहाँ पे कोई परेशान करना, तकलीफ देना नहीं है। मकसद ये है कि जब इंटरेक्शन होती है, इस तरह की छोटी छोटी चीजें डिस्कशन में आती हैं और वो ठीक हो जाती है। अभी ठीक होगी नहीं बात ये? यस सर। तो अच्छी बात है, यहाँ गई है। नहीं तो ये पेपर में आप करके आते, ये इंटरव्यू में ये करते, तो वो चीज़ समटाइम इशू करती है। तो इन चीज़ों का मकसद यही होता है कि ये पहले से प्रैक्टिस में ये चीज़ें रिजॉल्व हो। यस सर। जी ठीक है, आपने तैयारी की है माशाल्लाह। छोटी मोटी ओके चीज़ें सर। इनको भी इम्प्रूव करें। ओके सर। अच्छा जी, नेक्स्ट जी। उसके बाद वकास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी अच्छा वकास, तैयारी कर रहे हैं ना आप? जी जी सर, कर तो रहा हूँ। क्लास में आप कम कम नजर आते हैं, क्या वजह है? नहीं सर, क्लास तो मैं रेगुलर। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि 58 में ना हमारे पास पहला मार्शल लगाया था, किसने लगाया था मार्शल? सिकंदर मिर्जा ने लगाया। अच्छा, सिकंदर मिर्जा ने लगाया था, ठीक हो गया। और उसके बाद जनाब जनरल अयूब खान साहब आ गए थे 58 में। तो जी अयूब खान ने ना एक नया सिस्टम मुतारफ करवाया था पाकिस्तान के। जो पॉलिटिकल सिस्टम था ना, उसके अंदर एक नई चीज मुतारफ करवाई थी, बड़ी खास किस्म की। उसने तमाम जो इलेक्शंस का प्रोसीजर है वो यकसर बदल दिया था। वो कौन सी चीज थी? सर, वो एक तो ईबीडी और शायद वो उन्होंने करवाया था, जिसमें वो नायल कर देते थे। ईस्ट बंगाल के कई पॉलिटिशियन उन्होंने जो है ना नायल किए थे। नहीं नहीं, वो तो उसके ठीक है। बाद मैं बता रहा हूँ इलेक्शन का उन्होंने प्रोसीजर चेंज किया था। जी सर, बेसिक डेमोक्रेट सिस्टम वो ले आए थे, जी जी, जिसमें वो बेसिक डेमोक्रेसी इंडिपेंडेंट। सिस्टम। कब लाया था ये? सर ये 1959 में लिया। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इन्होंने ना एक कमेटी बनाई थी अयूब खान साहब ने, कि जो नया आइन बनाए। उस कमेटी को जो चेयर कर रहे थे, या उसके जो चेयरमैन थे कमेटी के, उसका नाम पता है? सर हाँ जी, नहीं किसी सर। और को पता है तो वो जरा इसमें चैट में लिखे। हाँ जी, उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, उसका नाम था जस्टिस शहाबुद्दीन। वो थे। ठीक है। ओके जी सर। हाँ। ये ना कुछ जो पहले हमारे चीफ जस्टिस है ना, आपको उनका नाम आने चाहिए सबको। पहले हमारे जो चीफ जस्टिस है, उनका नाम क्या है, किसी को पता है पहले पहले चीफ जस्टिस का नाम? अब्दुल हफीज करदार। अब्दुल रशीद, जिन्होंने जो है ना हलफ भी लिया था कायद से। फिर दूसरे जो चीफ जस्टिस है वो कौन है? उनका नहीं। जो उनका बड़ा मशहूर केस भी है।
जस्टिस मुनीर। जस्टिस मुनीर, यस, जस्टिस मुनीर। और तीसरे जो चीफ जस्टिस हैं वो यही थे, जस्टिस शहाबुद्दीन। ठीक है, हमारे ये तीसरे चीफ जस्टिस हैं, ये नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि 1962 के अंदर जो है ना हमारा आयन आ गया दूसरा, ये आयन किस डेट को इन्फोर्स हुआ था? सर ये हुआ था 8 अगस्त 1962। 8 अगस्त 1962 को? जी अच्छा, आप श्योर हैं डेट के हवाले से? सर। किसी और को कुछ इसमें इसके इख्तलाफ हो तो बता दें। जी, ये नोट कर लें, 8 जून को हुआ था ये। ठीक हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद मुझे अब ये बताएं कि हमारा जो है ना 65 में हमारी किस मुल्क के साथ जंग होती है, पाकिस्तान की? सर इंडिया के साथ हुई। कौन सा महीना था? सर वो सितंबर में हुई। 17 दिन रही। कितने दिन जंग रही है? 17 दिन। ठीक हो गया, ठीक है जी। कुछ चीज़ें आपने मतलब देख लें, बाकी आपने तैयारी की है, ठीक हो गया। ओके सर, थैंक यू। उसके बाद जी नेक्स्ट, ज़मीर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़मीर, आप पहला सवाल बताएं कि जो खंडुआ लेक है वो किधर है? सर खंडवा लेक चकवाल में है। डिस्ट्रिक्ट चकवाल में? चकवाल है और तहसील उसकी जो है ना वो है कलरखार। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, आप दूसरा मुझे सवाल ये बताएं कि हम्म, ये जो 65 की जंग हुई है ना, 1965 की, जी इससे जी सर। पहले एक ऑपरेशन कंडक्ट कराया था अयूब खान ने कश्मीर के अंदर, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन सर्च लाइट। ऑपरेशन जिलाइट? सॉरी सॉरी सर, वो ऑपरेशन जिब्राल्टर था। ऑपरेशन जिब्राल्टर, बिल्कुल। और एक जिब्राल्टर के नाम से ना एक स्ट्रेट भी है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, वो पता है आपको कहाँ है? नो सर। कोई नहीं, मसला नहीं है, वो इंशाल्लाह आपको ज्योग्राफी में बताएंगे वो कहाँ है। इंशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये जो जंग है 65 वाली, ये एक मुआहदे के तहत खत्म हुई है, और वो मुआहदे का नाम पता है आपको? शिमला एग्रीमेंट सर। शिमला एग्रीमेंट? नहीं सर, वो तो हुआ था 1972 में जुल्फकार अली हाँ भुट्टो जी, और वो तो 71 जंग को खात्मा था, 65 जंग का खात्मा किसी और मुआहदे से हुआ था। हाँ जी, नहीं किसी को आइडिया सर। पता है तो वो चैट बता दे। जी, वो ताशकंद, ताशकंद, ताशकंद। कांद नहीं, ताशकंद। ये कांद नहीं है, ताशकंद है, KENT है, ताशकंद। ताशकंद डिक्लेरेशन है। ये ताशकंद जो है ना, असल में एक जगह का नाम है। ये किस कंट्री के अंदर है ये जगह, ताशकंद? ये उज्बेकिस्तान हाँ जी, उज्बेकिस्तान का ये कैपिटल है। कैपिटल। ठीक हो गया। और इसकी ये डेट पता है आपको, किस डेट को हुआ था ये? किसी को पता हो इसकी डेट? ताशकंद डेट भी पूछ लेते हैं। डेट 10 जनवरी लिख लेंगे, 10th जनवरी। हाँ जी, पता है आपको, 10th जैन 1966 को हुई। आजरबईजान नहीं है, ये उज्बेकिस्तान है, नहीं ठीक नोट ठीक। कर लें। ठीक हो गया। आप मुझे ये बताएं ज़मीर जी जी कि सर। इसके तहत जनाब ये जंग बंदी हो गई, ठीक हो गया। उसके बाद 1967 में एक सियासी जमात बनी, उसका नाम पता है आपको? पाकिस्तान पीपल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक हो गया, किसने बनाई थी ये? से जुल्फकार अली भुट्टो। जुल्फकार अली भुट्टो साहब। ठीक हो गया। जुल्फकार अली भुट्टो साहब और आसिफ अली जरदारी का आपस में क्या रिश्ता है? ससुर दामाद में से। तो सरदामाद है। ठीक हो गया। ठीक है ज़मीर, अपने तैयारी की है, लिख। मजीद इसको बेहतर करें। शुक्रिया। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट, उसामा। जी सर, आ रही है आवाज़। उसामा, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज़ कम आ रही है। जी सर। अच्छा उसामा, मुझे ये बताएं आपके 1970 में ना इंतखाबात होते हैं, पाकिस्तान की तारीख के पहले जनरल इलेक्शन हुए। जी सर। अच्छा, तो इसमें दो बड़ी सियासी जमातें कौन कौन सी थी? सर अवामी लीग थी, और वो बंगाल से, और इधर से सर ये पीपल्स पार्टी थी। अच्छा, इसमें अवामी लीग जीती थी या मुस्लिम लीग है, सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? अवामी लीग जीत गई थी सर।
उनके लीडर का नाम क्या था? मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। जी सर। ये जो अभी राइट नो बांग्लादेश की वजीर आजम कौन है? सर ये नहीं मालूम। अभी जो मौजूदा बांग्लादेश है उसकी जो वजीर आजम है उसका नाम शेख हसीना वाजिद है, और ये शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। ठीक है सर, नोट कर लिया। नोट कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद मुझे ये बताएं जी कि 1971 में हमारी जंग होती है भारत के खिलाफ। जी। जी ठीक हो गया। तो जी, मैं बता देता हूँ, ये उसका नाम है हसीना वाजिद, शेख हसीना वाजिद। लिख लें। हसीना नहीं होती जिस तरह खूबसूरत के उसमें ना, उसका नाम है वो हसीना वाजिद। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जो 71 की जंग हुई है, इसके बाद इसका खात्मा एक मुआहदे पे हुआ है, उस मुआहदे का नाम क्या है? सर, वो शिमला एग्रीमेंट थी बिटवीन महात्मा गांधी एंड जुल्फकार अली भुट्टो। अच्छा, महात्मा गांधी तो बेचारा 1948 में उसको तो किसी ने मार दिया था। नहीं, उसकी सर वो बेटी थी और यार नाम नहीं याद। उसका नाम था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। जी सर जी। हाँ जी, ये नोट के लिए जो ये जितने भी बड़े लीडर हैं बेचारे, ये सारे मारे गए हैं, कायद हमारे बच गए हैं, उनको भी किसी तरह हमने मारा है, लेकिन और तरीके से मारा है। जी सर, तो बाकी क्रिएटिव सारे तरीके से मारा ये उनको। बेचारे मरे हैं। अच्छा। हाँ जी, ये बेटी है शेख मुजीबुर रहमान की। अच्छा, आप मुझे ये बताएं। ठीक हो गया, वो मुआहदा हुआ है, उसको देख लिया। 73 के अंदर पाकिस्तान का आयन आ जाता है, ठीक है। जी सर। उस आयन के तहत हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म कौन बने हैं? सर जुल्फकार अली भुट्टो खुद बने थे। अच्छा, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब बने थे, ठीक हो गया। और फिर उस आयन बन गया हमारा, और वही जी नाफिज सर। अमल है। जी जुल्फ़िकार भुट्टो साहब जो है ना, ये 73 से लेकर 77 तक रहे हैं प्राइम जी। मिनिस्टर, ऐसे ही है ना? जी सर बिल्कुल। इस दौर में आयन मैंने कितनी तरमीम हुई है? सर 7 तरमीम हुई थी इसमें। गुड हो गया, आपने सही बताया है। जी सर। जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। थैंक यू सर। जी जी, ठीक है। नईम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नईम, आवाज आ रही है? हाँ जी। नईम, आप मुझे बताएं कि 77 में दोबारा इंतखाबात होते हैं पाकिस्तान के अंदर। यस। तो इंतखाबात में कौन सी पार्टी जीतती है? पाकिस्तान पीपल पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि उसके बाद ना, जब ये इंतखाबात हुए, पीपल्स पार्टी जीत गई, तो पोजीशन ने ना एक बड़ा अलायंस बनाया, और अच्छा। उन्होंने कहा कि जनाब ये मैसिव रिगिंग की है पीपल्स पार्टी ने। उस अलायंस का नाम पता है आपको? पाकिस्तान नेशनल अलायंस पीएनए। पीएनए। उसमें कितनी सियासी जमातें थी? 9। याद रखिएगा, इनका एक फ्लैग भी था जिसके 9 उसके अंदर स्टार थे। और ये ठीक। सवाल जो है ना, ये सवाल जो है ना, ये नाचीज से एक इंटरव्यू में पूछा गया है। फिर आप ये नोट कर लें, हसीब और सारे। अब फिर होता है कि इंटरव्यूज में कौन सा इंटरव्यू में यही सवाल पूछते हैं, कोई सवाल कोई नहीं होते, और वहां पे कोई को पीएचडी कोई नहीं करके गया होता। बुनियादी सवाल होते हैं यही बस। मुझसे पूछा गया था कि उस अलायंस का नाम क्या था, कितनी सियासी जमातें थी, और क्या उसका मकसद था। बस ये 2 3 सवाल थे। इसी तरह ये बुनियादी चीजें होती हैं, और जिसने चीजें पढ़ी होती है ना, कॉन्फिडेंस भी उसका होता है और सब कुछ होता है। वैसे मतलब लोग कहते हैं जी कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बगैर नॉलेज की कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता। मैंने खुद अपना मेरा एक्सपीरियंस है कि इंटरव्यू की जब रूम होता है ना इंटरव्यू का, उससे बाहर वेटिंग वेटिंग में बैठे होते हैं कैंडिडेट। तो उसकी मैं आपको बताऊं, उसके अंदर बैठे हुए जनाब, खुद मैं कांप रहा होता था, टांगे भी कांप रही हैं, जो है ना, बात भी नहीं हो रही उस टाइम पे, इतनी कैफियत है। लेकिन जब इंटरव्यू टेबल पे गया तो सिचुएशन बिल्कुल बदल गई। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने जो चीज़ें पूछी वो मुझे आती थी। आप एक दो क्वेश्चन जब सही देते हैं, आपको आता होता है, तो आपका कॉन्फिडेंस वो आसमान पे चला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नॉलेज के गिर्द ही रिवॉल्व करती हैं, सारे इसको नोट करें।
ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, पीएनए ने आपने बता दिया, उसके बाद फिर पीएनए का मूवमेंट है ना, उसका फायदा उठाते है एक बंदा, आर्मी चीफ होता है, और वो मार्शल लॉ लगाता है मुल्क के अंदर। उस बंदे का नाम क्या है? जनरल ज़ियाउल हक। जियाउल हक। और जियाउल हक ने कब मार्शल लॉ लगाया था? अ, जुलाई 5 जुलाई 1977। ठीक हो गया। ये आ गया पावर में। फिर इसने जनाब जो है ना, नारा लगाया इस्लाम का, और इस्लाम को मिसयूज किया, ठीक है, जिसकी बाकियात आज भी हम इकट्ठी कर रहे हैं। हाँ जी। और ये तो ठीक हो गया ना। अब इसने ना 1979 के अंदर भुट्टो साहब को हैंग करवा दिया ना, एक जुडिशियल मर्डर के जरिए। डेट क्या थी हाँ जी। उसकी मर्डर, उसकी हैंगिंग की? 4 अप्रैल। हाँ जी, ये डेट भी जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं मैं आपने तैयारी की हुई है। थैंक यू। ठीक है। उसके बाद जी, महरीन। हाँ जी महरीन, आवाज आ रही है? सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा महरीन, हमें जी आप ये सर। बताएं कि ये जो फेडरल शरीयत कोर्ट है, ये जवाहर हक दौर में बनी है, कब बनी है ये? सर क्वेश्चन समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूँ फेडरल शरीयत कोर्ट, ये कोर्ट बनाई गई थी एक आमिर के दौर में बनी है। और उसका मकसद ये था इस कोर्ट का कि जो लॉज है ना, कोई भी कानून बनाया जाएगा तो उसको कुरान और सुन्नत के हिसाब से देखा जाएगा। अगर कहीं भी कोई वायलेशन आ रही है या नहीं भी आ रही, तो कहीं पे कोई इस्लामाइजेशन के हवाले से इशू आ रहा था, तो वो उसको खत्म कर दिया जाएगा ऐसे कानून को। ये किसके दौर में बनी है? सर ये जनरल जियाउल हक के दौर में बनी थी 1981। 1981 में, गुड हो गया। अच्छा, ये ठीक हो गया। इसके बाद मुझे आप ये बताएं कि इन्होंने ना ज़कात ऑर्डिनेंस इशू किए थे, कब किए थे जवाहर हक ने? सर जिसे होडोस ऑर्डिनेंस कहते थे। नहीं नहीं, हदूद है और एक ज़कात है, ज़कात ऑर्डिनेंस, कि आप हर बंदे से ज़कात लें लाजमी। सर ज़कात ऑर्डिनेंस, सर होडोस ऑर्डिनेंस तो पढ़ लिखा था मैंने सर, नहीं 1979 में नहीं, पेश वो किए थे वो। हदूद है, हदूद वो चीज़ है, वो है हदूद। हदूद इस्लाम के अंदर सर सजाएं वो हैं तो ना, नहीं। उनको हदूद कहते हैं। जी सर वो 1979 में पेश किए थे ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपसे ज़कात। हाँ जी, किसी को पता है तो बता दे। जी 1980, 1980, 1980 के अंदर ओके जो है सर। ना, ज़कात जो है ना, ज़कात ऑर्डिनेंसेस ये इन्होंने किए थे। मे भी मैंने पता नहीं बताया नहीं बताया। ओके सर। बहुत सी चीजें होती हैं, कुछ स्किप भी हो जाती हैं। हसीब, ये मैंने क्लास में बताया, ये वैसे आपको पता है? हसीब बताओ ना। नहीं बताया सर, आप स्किप। जी ठीक हो गया। ये नोट कर लें जी। जो ये ज़कात ऑर्डिनेंस है ना, ये 1980 में, और इसकी डेट भी है सर 80 में, 83 में सर। 1980, 1980। ओके सर। जी जी, बस ये बहुत सी बातें हैं ना, तो ये चीज़ें नोट कर लें। अच्छा ठीक हो गया। इसके बाद आप मुझे बताएं कि जो ज़ियाउल हक साहब है ना, अ, इन्होंने 1985 के अंदर ना मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया था एक बंदे को, उसका नाम पता है आपको? सर प्राइम मिनिस्टर, किसी को सर पता है तो जनरल बता दो। जियाउल। उसका नाम था मोहम्मद खान जुनेजो। ओके सर। ठीक है जी, ठीक है, ठीक, कोई नहीं, बाकी तैयारी की है, कुछ चीज़ें इंप्रूव करने वाली हैं, वो हो जाएंगी। जी। ठीक हो गया। अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक बात नोट कर लें कि 1984 के अंदर पाकिस्तान और भारत के दरमियान में एक छोटा सा क्राइसिस बनता है, जिसको सियाचिन क्राइसिस कहते हैं, सियाचिन क्राइसिस। सियाचिन हमारा एक वो है, कह लेना एक ग्लेशियर है। ठीक है, तो वहां पे हमारा एक
क्राइसिस बनता है, आपस में लड़ाई, एक फाइट बनती है। नोट कर लें, 1984 के अंदर सियाचिन पे के मकाम पे होता है ये क्राइसिस, ये मैंने आपको नहीं बताया। ठीक हो गया। और एक और बात भी यहीं पे नोट कर लें, इसी बातों में आ गई है कि आप पेपर में ये भी सवाल आता है कि क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है ना टर्म, ये किसने इस्तेमाल की है सबसे पहले? तो ये ज़ियाउल हक ने की है, क्रिकेट डिप्लोमेसी। यानी इसने क्रिकेट के जरिए जो है ना पाकिस्तान इंडिया के जो ताल्लुकात है उसको उस पर काम करने की कोशिश की थी। ठीक है। और ये बात आप सारे नोट कर लें कि 1984 के अंदर हमने अटोमिक कैपेबिलिटी हासिल कर ली थी। अटोमिक बॉम्ब हमने 84 में बना लिया था। तो हमारे इंडिया के साथ बड़े हालात जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं, और हमने इंडिया को ये बात बतानी होती है कि कैसे उनको बताएं कि हमारे पास अटोमिक बॉम्ब है, तो आप ज़रा ख्याल करें। तो फिर एक फ्रेंडली मैच कंडक्ट होता है, भारत के अंदर मैच होता है, और वहाँ पे ज़ियाउल हक साहब जाते हैं, और वहाँ पे राजीव गांधी होते हैं, उनके उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे गलबन। तो उनको, या सिक्योरिटी एडवाइजर थे, इस तरह थे। तो वहीं पे वो उनको चाय पी रहे होते हैं, और वहीं बताते हैं कि राजीव, तुम्हें पता है कि हम भी एटॉमिक पावर हैं? तो वो, उसका चेहरा उतर जाता है और वो परेशान हो जाता है, कहते हैं ये इन्होंने क्या बात कर दी है। तो ये हिस्टोरियंस ने ये बात रखी है। तो जो क्रिकेट डिप्लोमेसी की टर्म है, ये उसी कॉन्टेक्स्ट में ज़ियाउल हक साहब ने इस्तेमाल की थी। किस चीज़ का यार? सियाचिन का मैंने बताया 1984। हाँ, ये बात समझ में आ गई सबको, ये बात? क्रिकेट डिप्लोमेसी ज़ियाउल हक, 1984 सियाचिन क्राइसिस, बस ये दो बातें। हाँ जी, सबको ये बात क्लियर हो गई है? ठीक हो, ये ऐसी बातों से बातें, ऐसे पता नहीं कितनी बातें निकलती रहेंगी फिर। ठीक है, तो लगे हाथ में ये आ गई है। अच्छा ठीक सर है, जो नेक्स्ट। क्रिकेट डिप्लोमेसी है सर, इसका ईयर भी यही सेम है, 1984। किसका? सर क्रिकेट डिप्लोमेसी का। हाँ जी, हाँ जी, ये इसका ईयर नहीं पूछते वो, ये है उसी टाइम फ्रेम में ही। वो पूछेंगे ये किसने टर्म यूज की, ये अच्छा। सवाल एक दफा गलबन मैंने पेपर दिया था, इंस्पेक्टर एएसएफ का, उसके अंदर आया था। ओके अच्छा जी। सर। उसके बाद आप मुझे बताएं कि, ठीक है, आप इसको बेहतर करें, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जी, चलते हैं नेक्स्ट। सहर न्याजी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप मुझे बताएं कि ये जो ज़ियाउल हक का त्यारा है, ये कब गिरा है? सर ज़ियाउल हक का त्यारा। हाँ जी, जिस पे इसकी बेचारा ये शहीद हो गया उसमें त्यारे में गिर के। सर इसका ईयर तो नहीं याद अब। अच्छा, किसी और को पता है तो वो बता दे मुझे। 17 अगस्त 1988। हाँ जी, नोट कर लें, ये 17 अगस्त है। 17 अगस्त 1988। मैंने आपको बताया था ना, 19। 7 और 1 8, उसके बाद 1909 में से एक गया, 8, फिर 8, फिर 8, 8 8 8 8 8 8। ये बात अच्छा आपसे ये की। वो ये वो है जिसको आम वाली टोकरी मिलती है, ये वो वाला ब्लास्ट हुआ था जो ऑर्नल्ड इसके ये, साथ एक गोरा भी था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये वही तो अच्छा है। अच्छा। अच्छा अच्छा सही। याद आ गई। हाँ, ये बिस्रा याद कर लें, सही बताया रबानी ने कि 77 से 88 तक रहा है, 11 साल। 77। ठीक हो गया। इसकी फिर एक जो है ना, इस पे एक्सप्लोडिंग मैंगोज के नाम से किताब भी है, किसने लिखी है? वो किसने लिखी है? ये इसने मोहम्मद हनीफ ने लिखी थी एक्सप्लोडिंग मैंगोज। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, 88 में इलेक्शन होते हैं, और उसमें कौन सी पार्टी जीती है? सर ये इसमें पीपल पार्टी जीतती है, और तब जो हमारी पीएम होती है ना, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर होती है ये बेनजीर भुट्टो 1988 में। और और ये नून लीग हार जाती है तब। और ये पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की पहली खातून जो है ना प्राइम मिनिस्टर, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक सर। ठीक है। और हमारी ये प्राइम मिनिस्टर को ये भी एक एजाज़ हासिल है कि ये खवातीन को खास तौर पर ये पता होना चाहिए, इस बात का इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है कि ये फर्स्ट लेडी ऑफ द वर्ल्ड हैं, जिनकी मतलब जिनका अल्लाह ताला उनको बेटा देते हैं, और बल्कि इनकी बेटी होती है गलबन। उस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर होती हैं, यानी उसी टाइम फ्रेम में, उसी ऑफिस
प्रीमियरशिप के अंदर इनकी बेटी होती है। ये पहली मतलब वर्ल्ड की पहली खातून है। फिर सेकंड लेडी बनी है वो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जसिंदा अर्डन। ठीक है, ये बात मतलब नोट कर ली। ड्यूरिंग पीएमशिप इनकी होती है, हाँ जी, बेबी होती है इनका बेबी ड्यूरिंग होता है पर। सर्विस। हाँ जी, सही। यानी जो पीएम होती हैं इन इन हर ऑफिस, इन हर काइंड ऑफिस। ओके सर। ये नोट कर लें, खवातीन को ये पता होना चाहिए खास तौर जी पे। सर। और उसके बाद 1990 हो गया। अच्छा, ये 90 के अंदर ना, 1990 के अंदर बीबी की हुकूमत को खत्म करते हैं। कौन खत्म करता है बीबी की हुकूमत को? सर ये होता है गुलाम इसहाक खान बीबी की हुकूमत को हटाता है और फिर उसके बाद जो है वो कि उस पे एलिगेशन लगाता है कि उसने करप्शन की है, तो फिर वो उसको हटा देते हैं। वो होता क्या चीज़ है उसमें? सर ये सदर। उसका उधर सदर होता है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। आवाज कट रही है मेरी जी, अगर आपको आवाज, नहीं सर, आवाज तो मेरी क्लियर आवाज, है। बाकी सबको आवाज ठीक है। ये मेरी ना आपका शायद सिग्नल्स का इशू होगा। नहीं नहीं, रिगिंग की वजह से नहीं है, करप्शन की वजह से। रिगिंग होती तो 88 में, वो 90 में हटाया गया ना करप्शन चार्जेस पे। बस वो बहाना होता है। पाकिस्तान में आपको पता है ना वजीर आजम को कैसे हटाया जाता है, पता है आपको कि कौन हटाना चाहता है और कैसे हटाया जाता है। ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है जी सर, आपने तैयारी की है, बस जो एक दो चीज़ें हैं वो उसको नोट कर लें। ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट जी। हाँ जी, कौन रहता है? हाँ जी, तैर खान। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तैर खान, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान एटॉमिक पावर जो है ना कब हासिल करता है? बल्कि एटॉमिक पावर छोड़ें, हम जो है ना योम तकबीर मनाते हैं, किस दिन को योम तकबीर मनाया जाता है? सर आवाज़ कट रही है मेरे पास। अच्छा अच्छा, मैं कह रहा हूँ योम तकबीर जो है ना, योम तकबीर पाकिस्तान में किस तारीख को मनाया जाता है? सर इसका नहीं इल्म। अच्छा अच्छा, किसी को पता है तो बता दें। हाँ जी, जमीर आपको ना, अगर आपने इंटरव्यू में ये जवाब दे दिया ना तो आपको उन्होंने फायर से उड़ाना है। 27 में नहीं, 28 में, ये तो बिल्कुल बेसिक्स हो गया आप। 28 में। जी, 28 में 1988 को। ठीक है ठीक है, आप मुझे बताएं कि तार दूसरा सवाल बताएं कि पाकिस्तान का जो पहला आयन है वो कब आया है? 1956। और दूसरा? दूसरा 1962। और तीसरा? 1973। ठीक हो गया, ठीक है जी, तैयारियां मजीद भी बेहतर करें। ठीक है, ओके सर, जजाकल्लाह। उसके बाद जी नेक्स्ट जी, सिदरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे तो याद नहीं है, आपके दोस्त ही आप ही कहते हैं इनकी बारी लगाओ। नहीं सर, मैंने खुद भी बताया था आपको, मुझे लगा है कि आप आज खुद कॉल कर रहे हैं तो इसीलिए मैं फिर नहीं बोली। अच्छा अच्छा, अच्छा आप मुझे जी सर। बताएं कि अम, ये जो माशाल्लाह है, मुशर्रफ साहब माशाल्लाह लगाते हैं, ये कब लगाते हैं माशाल्लाह? सर 12 अक्टूबर 1999। ठीक हो गया, माशाल्लाह लगाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना, हम 2000 में दाखिल हो गए। जी सर। जी सर। हम 2002, 3, 4, 5। अच्छा, ये जो मुशर्रफ था बंदा, ये डिक्टेटर था ना? जी सर। इसने 2002 के अंदर एक सो कॉल्ड इलेक्शन करवाए थे, और किसको वजीर आजम बनाया जी था? सर। सर पहले इसने जफरुल्लाह खान जमाली को बनाया।
ठीक है, फिर फिर चौधरी शुजात हुसैन को बनाया, उसके बाद शौकत अजीज को, जिसको शॉर्टकट अजीज भी कहते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये फिर जो है ना, इसने फिर ऐलान किया था कि आप पार्टीज आए यहाँ पे इलेक्शन हो। तो बीबी आई थी जनाब, सऊदीया से आई थी पाकिस्तान के अंदर। तो बीबी बेचारी फिर फायरिंग होती कब होती है, और वो शहादत उनकी कब होती है बीबी की? सर 27 दिसंबर 2007 में लियाकत बाग में। ठीक हो गया, ठीक हो, तो वहाँ पे शहादत हो जाती है। जी सर। अच्छा, उसके बाद ये जो मुशर्रफ साहब हैं, ये कब जी सर। रिजाइन करते हैं और जाते हैं? सर 2008 में इलेक्शन होता है फिर। नहीं, वो तो इलेक्शन हो जाता है पीपल्स पार्टी। किस डेट को ये मुशर्रफ साहब जो है ना वो रिजाइन करते हैं और जान छोड़ते हैं मुल्क की? सर वो नहीं मुझे पता। किसी किसी को पता है? ये पता नहीं मैंने बताया या नहीं बताया, ये डेट इसकी आपको पता होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको मैसेज कर दिया है, 18 अगस्त 2008 को ये जनाब रिजाइन करते हैं मुशर्रफ साहब। ठीक है, नोट कर लें। ओके सर। अच्छा, फिर 2008 में इंतखाबात होते हैं, पीपल्स पार्टी आ जाती है। उस पीपल्स पार्टी आती है तो किसको वज़ीर आज़म बनाते हैं पीपल्स पार्टी वाले? सर उस जरदारी को, सॉरी उसको गिलानी को, यूसुफ नहीं, रजा गिलानी गिलानी। का कौन बनाता है? यूसुफ रजा गिलानी अच्छा, सर। ये किस कॉन्स्टिट्यूंसी के जीत के गया होता है गिलानी? जी सर। इसका हल्का कौन सा है? सर मुल्तान। हाँ जी, मुल्तान से जीत के गया, बिल्कुल सही है। जी सर। ठीक है जी, आपने तैयारी की है, बेहतर है। जी सर, थैंक जी। हाँ जी, कोई है जो रह गया? वो सब हो गए मेरे ख्याल से तो। हाँ जी। जी, सारा जमान। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप बताएं कि 2013 में इंतखाबात हुए पाकिस्तान में, तो उसमें कौन सी पार्टी जीती है? सर सन 2013 में सर प्लीज ना आप जो है ना सन 1940 से या इससे आगे पीछे पूछ ले, मैंने ना लास्ट में थोड़ा तैयार नहीं किया। अच्छा, 40 चले, 47 और 1940। वहाँ स्टार्ट अच्छा, से। चले, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप मुझे बताएं, 40 की आपने बात की है तो उस पर चले जाते हैं। गांधी जना टॉक्स होती है 1944 में, ऐसे ही है ना? जी सर। और ये किस मकसद के लिए होती हैं, क्यों होती हैं, इनका क्या काम होता है? सर ये इसलिए होती है कि वो जो मतलब गांधी को किसी ने मशवरा दिया कि आप ना इस तरह जिना से बात करें आप लोग, और मामला जो है वो तय करें, और मतलब आपस में बेहतर करने की कोशिश करें मामलात को। तो वो जाते हैं जिना से बात करने, मुज़ाकरात करते हैं, तो तारीख में उनको जो है वो नहीं, तो ये फिर जिना कामयाब हुए थे टॉक्स के नाम मुज़ाकरात से या नहीं? याद किया जाता है। ये कामयाब हुए थे या नाकाम हो गए थे? तो सर नहीं हुए थे। अच्छा, ठीक। अच्छा, 1945 में ना लॉर्ड वेवन सर ने नाकाम हुए सब, थे। ठीक है, ठीक है, लॉर्ड वेवन ने 1945 में सब पार्टीज को बुलाया था अपने पास, शिमला के मकाम पे ना। और उसने जनाब, उसने अपनी एग्जीक्यूटिव जी काउंसिल की जो है ना वो बढ़ानी थी उसकी मेंबरशिप। तो वो कहता है कि जी जो 6 लोग होंगे ना वो कांग्रेस नॉमिनेट करेगी, 5 को मुस्लिम लीग करेगी और 3 माइनॉरिटीज होंगी, ऐसे ही है ना? सही। जी ऐसा लेकिन ही है। यहाँ पे एक इशू आता है, कायद वहाँ पे जो है ना वो नहीं मानते। उनकी कौन सी बात होती है जहाँ पे कायद अटक जाते हैं? सर वो कहते हैं कि ना जो मतलब 5 है ना, तो हम्म। उनमें से ना एक उसको कांग्रेस वो करेगी शायद। अच्छा। और वो जो कायद कहते हैं नहीं, जो 5 की 5 है ना वो मुसलमान ही मुंतखब करेंगे। अच्छा। हाँ जी। इनसे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? अगर किसी को इसका इसका आंसर का सही जवाब पता है तो वो वॉइस में बता दे।
सर क्वेश्चन थोड़ा रिपीट कर दें। नहीं, क्वेश्चन जो है ना, क्यों रिपीट करें क्वेश्चन? सर वो उनके जवाब को सुनते सुनते सवाल भूल गए। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन ये था कि लॉर्ड वेवल साहब ना, लॉर्ड लॉर्ड वेवल साहब ने बुलाया था तमाम पार्टीज को शिमला के मकाम पे। उसने कहा था कि जनाब, एक प्लान बताया ना, कि ये प्लान मैं बताता हूँ, इसके तहत हम ना एग्जीक्यूटिव जो मेंबर है ना, उसको बढ़ाना चाहते हैं कि 6 मेंबर जो है ना वो कांग्रेस नॉमिनेट करेगी उस काउंसिल के, 5 मेंबर मुस्लिम लीग नॉमिनेट करेगी, और 3 जो है ना वो माइनॉरिटीज के होंगे। ठीक है। वहां पे कायद ना एक बात उनको उस वेवल प्लान की पसंद नहीं आई और उस पर अटक गए, और वो फिर बाद में उसी बेस पे ये प्लान कैंसिल हो गया। कौन सी बात थी? सर वो ये बात थी कि वो जो 5 सीटें उन्होंने मुसलमानों को दी थी ना, उस 5 में वो कहते थे कि 4 तो मर्जी के करोगे लेकिन एक जो है ना वो कांग्रेस करेगी। तो इस बात पे कायद साहब अड़ गए थे कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, अगर 5 हैं तो 5 के 5 हम ही करेंगे सिलेक्शन। लेकिन उन्होंने कहा था नहीं, हम नहीं करेंगे, तो उससे जो है वो इस वजह से। ठीक है, आप करीब करीब सर बताया, सर लेकिन इससे भी बेहतर किसी को पता है तो बता दे। सर मैंने भी यही बताया था। सर वो कहते थे कि जो रिप्रेजेंटेशन है ना, हाँ जी। मुसलमानों की और हिंदुओं की और दलित्स और जो मतलब सिख वगैरह हैं, तो उन सब की मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑल इंडिया मतलब ये कांग्रेस करती है। और मुस्लिम लीग ने कहा था नहीं, उन जो मुसलमान है ना उनकी सही रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, और जो कांग्रेस है वो जस्ट इंडियन या मतलब हिंदुओं की जमात है। ठीक है, और किसी को? छोटा सा एक पॉइंट है, वो कोई नहीं बता रहा। जी, इसमें ये था नोट। हाँ जी, कोई बताना चाह रहा है तो बता दें। अच्छा, सुन लें सुन लें। इसमें ये था, ये नोट कर लें कि 6 मेंबर तो वो जिनको कांग्रेस ने करना है, 5 जो है ना, 5 वो उन्होंने कहा कि, उसने कहा वेवल ने, इसमें ऐसे होगा, ये 5 के 5 मुसलमान होंगे। ठीक हो गया। 4 वो मुसलमान होंगे जिनको मुस्लिम लीग नॉमिनेट करेगी, एक वो मुसलमान होगा जिसको कांग्रेस नॉमिनेट करेगी। तो कायद ने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा, होंगे 5 मुसलमान, बिल्कुल अच्छी बात, और 5 के 5 को मुस्लिम लीग ही नॉमिनेट करेगी। इस बात पे अटक हो गया। अब आपको ये बात क्लियर हुई है सबको? सर हमने भी तो यही बात की थी। सर नहीं, हमने आपने यही ये बात नहीं बताया की। है। नहीं नहीं, आपने वो असल बात सर नहीं की हमने थी। यही बताया। नहीं नहीं अच्छा। नहीं नहीं की, ऐसे बात नहीं आपने नहीं बताई। ये असल बात जो थी ना, 5 में से, इसमें फर्क है ना, मुस्लिम लीग के मुंतखब करदा और मुसलमान मुंतखब करदा। हाँ जी, वो हसीब अभी बता रहे हैं कि आपने जो असल बात थी वो स्किप कर दी है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आप क्वेश्चन बताएं कि 46 में ना इलेक्शन होते हैं, 45 46 में, इसमें मुस्लिम लीग कितनी सीटों पे कामयाब होती है? किसी को पता है तो बता दे। सर जी जी। सर टोटल 3 टोटल कितनी थी? याद है। टोटल आखिर शायद याद आ जाए कि मुस्लिम हाँ ने जी, ये कितनी थी। ताहिर खान ने बताया, बिल्कुल सही बताया है। सेंट्रल लेवल पे 30 सीटें थी और 30 में से 30 पे जीती थी। और रबानी मैंने भी सही बताया है कि जो सूबाई लेवल थे वहाँ पे 46, यानी 496 में से कितनी, 445। समझ आई आपको ये बात? जी सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक। ठीक है, चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, बस मजीद थोड़ा सा रिफाइन करने की जरूरत है, बाकी ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू। अच्छा जी, हाँ जी, और कोई रह गया हो? आई थिंक सो कि सब हो गए हैं। ऐसे ही है, या कोई रहता है तो उसका नजरा नाम लिखे ना, उसको बुलाएं, कोई छुपा बैठा हो या ना हो।
सर जो छुपने वाले थे आज क्लास में आई नहीं है, वो छुप गए हैं। छुप गए ना? बस ये जो नहीं आया तो उसकी मर्जी, फिर क्या कर सकते हैं। जिन्होंने क्लास ली है वो जरा बताएं कि उनको चीजें कुछ नई सुनने को मिली हैं या नहीं मिली। जिसने क्लास ली है उनको फायदा हुआ है। एटलीस्ट उनकी चीजें रिवाइज हो गई है ना, वही पक्की हो गई हैं। बहुत अच्छी बात है, सारा जमान ऐसे ही होना चाहिए, आना चाहिए क्लास में। कुछ ना कुछ सीख लेते हैं यहाँ पे। अगर किसी का कोई गलत हो गया तो कोई कौन सा कोई आपको कोई किसी ने कुछ, यहाँ से मैं जूता फेंक सकता हूँ आपकी तरफ। इजी रहे, कोई मसला नहीं। सीखने में कभी कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए, सीखना चाहिए। यहाँ परेशान होना बेहतर है बनस्बत आप इंटरव्यू के टेबल पे जाएं और वहां जाके आप जो है ना वो पसीने पसीने हो, तो उससे अच्छा नहीं है यहाँ पे हो जाए। हाँ जी। जी करनी चाहिए ना, आप इसमें से सीखते हैं चीजें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। कल इंशाल्लाह हम अपने ज्योग्राफी जो है ना उसको कंटिन्यू करेंगे। कोशिश करेंगे नेक्स्ट 2-3 डेज जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसमें ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसको हम वाइंड अप करें। ज्योग्राफी का थोड़ा सिलेबस है, फिर हम जो है ना और अपने सब्जेक्ट्स पे जाएं, क्योंकि हमारे अभी तक काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं तो वैसे जो मुश्किल थे वो हमने कर लिए हैं। अब छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो ये इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे। ठीक हो गया। बाकी कोई चीज़ कोई पूछना चाहता हो या कोई ऐड ऑन करना चाहता हो तो आप ऐड कर दें। जी मतलब ये होता है ना कि उसामा डेट्स हैं, ये चीज़ें हैं, बस इसका ये तरीका होता है कि आपसे पूछी जाएं और आप बताएं, आपसे पूछें आप बताएं, आपसे पूछें आप बताएं। इसी तरह ही याद होंगी ये, मुझे पता है ये रट्टा है इसमें। लेकिन ये कि ये इंटरव्यूज में पूछते हैं और टेस्ट में तो खास तौर पे पूछते हैं। करेक्शन हो गई है ना अनवर, आपने कौन सा कोई गलत बताया तो कौन सा आपको नुकसान हो जाना है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे सब सीख रहे हैं ना। पॉसिबल है मैं आपको बताऊं वो भी गलत बताऊं, हो सकता है चीज़ें स्किप हो जाती है माइंड से, तो ये नहीं होता। हम सब यहाँ पे तालिब इल्म है, यहाँ पे कोई ये नहीं है कि कोई कोई हम सब सीख रहे हैं, मैं खुद सीख रहा हूँ। तो फिर क्या मसला है? ठीक है, इस चीज़ में कभी भी आप महसूस ना करें, ये ऐसे ही होता है। ठीक हो गया। और जी किसी ने कोई चीज़ ऐड करनी हो, ये मैसेज आया है किसका, हसीब का, मैंने पढ़ता हुआ कि हाँ जी। हसीब जरा ये वॉइस में बताया ना, ये मुझे समझ नहीं आ रही है आपने क्या लिखा है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर यही आज मैं पढ़ रहा था, तैयारी कर रहा था ना पाक स्टडी की। जी जी। तो मैंने यही सोचा कि सर ने इस तरह पाक स्टडी पढ़ाई है कि सर हमें नहीं पता चला कि सर के क्या क्या ख्याल आते हैं या किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है जो किसी जी टीचर चाहिए, ये चीज़ मैंने नोट की सर, वही बता। जी जी। नहीं होना भी चाहिए, देखे ना टीचर, आइडियल टीचर क्या होता है, मैं आपको अगर ट्रेड्स बताऊं ना, आइडियल टीचर वो होता है जिसकी शख्सियत से आपको ना उसकी कौमियत का पता ना चले, उसके इलाके का पता ना चले, उसका जो फिका है, उसका मजहब है वो पता ना चले, उसकी जो सियासी वाबस्तगी है उसका पता ना चले। तो आइडियल टीचर वो होता है। कोशिश होती है ये मेरे यहाँ से। बाकी ये है कि इसी तरह ही होना चाहिए, क्योंकि उस्ताद तो हर किसी का है ना। उस्ताद के शागिर्द तो हर सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, हर फिका के होते हैं, हर मज़हब के होते हैं, हर कास्ट के होते हैं, हर इलाके के होते हैं। तो आप किसी को प्रायोरिटाइज करें और किसी को आप अंडरमाइन करें, ये तो गलत बात है ना। यस सर, ऐसे ही है। जी।
हमारी सिविल सर्विसेज के बारे में बहुत सुना है, इस पे कुछ नज़र नहीं। ज़रा ये आपने शेयर लिख दिया, अब ज़रा वैसे बताएं ना, मुझे ही समझ आई क्या लिखा है आपने। जी नहीं, वैसे बताएं वॉइस में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं वो सुन रहा था आपकी टॉक, तो मैंने कहा पता तो चल जाता है कि सर कौन सी पार्टी के हैं वैसे। नहीं वो देखे ना, एक मैंने एक लिबादा ओढ़ा होगा ना, उस लिबादे में आप उसमें से, अब आप इंटरप्रिटेशन है, आप उसमें जिधर भी ले जाएं। नहीं, एक पार्टी है ना, उसके तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते आ रहे हैं, वो मैंने नहीं नोट किया है। नहीं, मैं अगर किसी के सपोर्ट करता हूँ सही मानों में ना, सियासी जमात को छोड़ें, आई सियासी में। जमात की बात भी नहीं कर रहा जी, और किसी को। सर। असल में पूछ ये रहा था कि सिविल सर्विसेज के बारे में बहुत सुना है कि हमारी सिविल सर्विसेज जो थी शुरू में बहुत अच्छी थी, और हमारे मॉडल जर्मनी ले गया था कि पता नहीं कौन, तो उनका आपने जिक्र भी नहीं किया हमारी इस स्टडी में। कहीं पे कोई जिक्र जरूरी है या कोई नहीं है? सिविल सर्विसेज जो रिफॉर्म्स हैं, हाँ जी। देखिए ना, सिविल वो चीज़ें ज़रूरी, बहुत सी बातें हैं ना वो ज़रूरी भी होती हैं, कुछ गैर ज़रूरी होती हैं। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे वो बात बतानी है जो को आपको एग्ज़ाम के हवाले से जो हेल्पफुल हो। नहीं तो बहुत लंबी कहानियाँ मुझे आती हैं, वो अगर आपको मैं बैठाऊँ ना तो सुबह तक 4 बजे तक आप बोर नहीं होंगे, इतना मुझे है अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस। लेकिन आपको माशाल्लाह। वो बात बतानी है कि जिसमें आप जो है ना, आपको फ़ायदा हो। गप्पे तो फिर आप, हमारा तो काम यही ना, हम तो बोलने के पैसे लेते हैं ना। उस्ताद का काम यही होता है ना, बोलना और सुनते रहें। कभी इधर बच्चे कहते हैं कि सर आज गपशप लगाएं, मैं कहता हूँ ठीक है गपशप लगाते हैं। गपशप लगाते हैं तो उसमें फिर बैठे रहें, वो तो मसला ही कोई नहीं है। लेकिन टू दी पॉइंट चीज़ें, क्योंकि बहुत सी बातें होती हैं लेकिन वो एग्जाम के हवाले से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा जी, क्या लिखा है सर? खान साहब के फैन होंगे। जी, खान साहब के जो है ना, पसंद भी करते हैं उनको, डिसलाइक भी करते हैं। कोई फर्द अच्छा या बुरा नहीं होता, उसकी पॉलिसीज को हमेशा आपको समझना चाहिए, वो ठीक या गलत होती है। आप पूरा उसको, एक शख्स को ब्लाइंडली फॉलो ना किया करें, किसी को भी ना करें, आप नवाज शरीफ को भी ना करें, मरियम बीबी को भी ना करें। हाँ, उसकी पर्टिकुलर जो पॉलिसी है या पर्टिकुलर स्टांस है उसको आप पसंद करें या उससे डिसएग्री करें, इस तरह रहें आप। नहीं वो जी, जिया साहब को उन्होंने पढ़ा नहीं है ना, जिया साहब का असल जो चेहरा है उन्होंने देखा नहीं है, इस वजह से उसको पसंद करते हैं। डिक्टेटर कोई भी अच्छा नहीं होता, ये बात नोट कर लीजिएगा। जो मुल्क का आइन तोड़ता है, जो मुल्क का, तो वो किसी सूरत अच्छा नहीं हो सकता। सर फिर जो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी थे सर, जो पुराने बादशाह, वो तो सारे सर जर्नैल थे सर, वो किस तरह इतने अच्छे थे फिर? वो भी नहीं थे अच्छे, लेकिन हम क्यों उनको पसंद करते हैं? इस वजह से करते हैं कि जो मुस्लिम आइडेंटिटी है ना, मुस्लिम आइडेंटिटी, वो अगर शायद लोग ना होते तो आज मुस्लिम आइडेंटिटी कहीं ना कहीं बड़ी स्कैटर्ड हो जाती। उसकी एक खास एस्पेक्ट है ना, उन लोगों ने उस चीज़ को प्रोपेगेट किया है। उसके अब देखें, वो जो सोमनाथ के मंदिर पे जो 17 हमले हैं, वो कोई इस्लाम की खिदमत के लिए हमले तो नहीं थे ना, वो तो एक तरह का हीरे जवाहरात और बड़ा वो मालदार जगह थी, वो लूट मार के सिलसिले में था, नो डाउट था, और उसी मकसद ही उनका वही था। लेकिन अल्टीमेटली उसका जो रिजल्ट निकला वो बहुत अच्छा था। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे मेरी बात? जी हिस्ट्री सर अपनी समझ आ जगह। रही है सर। हाँ जी, तो उसमें आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसमें है भी सही, ऐसे ही है वाकयात बहुत सारे। लेकिन आप ये देखें कि उनका अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या पड़ा। हम क्यों पढ़ते हैं, हम मतलब आज भी हम सुल्तान महमूद गजनवी को, इनको अपने हीरोज में शामिल करते हैं। उसकी वजह यह है कि ये लोग अगर ना होते ना, तो जो एक मुस्लिम आइडेंटिटी या वो मामला थे ना, वो काफ़ी डिस्टर्ब होने थे।
और अब मुगल को देख लें, आप देखें ना, कमाल की बात देखें, छोटी सी मैं आपके साथ बात करता हूँ कि जब मुगल यहाँ पे आए ना, उस वक्त हार्डली 15% मुस्लिम थे इस पूरे बरसगीर में। कितने परसेंट? 15%। लेकिन आप कमाल देखें कि 15% जो लोग थे ना, रूलर्स उन्हीं में से थे, और वही रूलर्स थे। तो ये बड़ी बात नहीं है? आप बताएं, बड़ी बात है या नहीं है? 15% की कम्युनिटी हो और वो रूलर हो, और उन्होंने जनाब वहाँ पे 300-400 साल रूल किया हो। हाँ, उसने मसाइल भी हैं, उन्होंने एजुकेशन पे, जहाँ पे जो मैं क्रिटिसिज्म जो पिछले क्लासेस में की है, उन्होंने एजुकेशन पे नहीं किया, एक रूल ऑफ उस तरह लॉ नहीं था, बहुत से क्रिटिसिज्म भी है, लेकिन जो उनकी कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन भी है। सर तो कतई आखिर ये उनके आप, जी जी, सर उनकी कुछ तो सर अच्छे रिफॉर्म भी थे ना सर, दुनिया की इतनी बड़ी इकॉनमी थी सर हिंदुस्तान से। बिल्कुल हैं, वो भी हैं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई अच्छा या बुरा एब्सोल्युटली नहीं है। उसके कुछ पहलू अच्छे भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। लेकिन इनको अगर मैं बुरा कहता हूँ, ये ज़िया या इनको, तो इनके मेजोरिटी जो है ना, इन्होंने ज़्यादातर जो काम किया ना वो ठीक नहीं किए। कुछ ठीक भी किए हैं, अभी इस ज़िया ने भी कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी के हवाले देख लें, न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से देख लें, इसका अच्छा काम है। हमने असल में तो जो ये जो एटॉमिक जो कैपेसिटी बिल्ड की है उसी टाइम में की है। फिर मैं बताया ना आपको, 1984 में हम कैपेबिलिटी हमने अचीव कर ली थी। लेकिन उसका जो नुकसान हुआ है रियासत को, उससे ज़्यादा मुआशरे को, उसकी सज़ा आज भी हम भुगत रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा है। अभी भी वो जो एक लाहौर वाला वाक़या पेश आया है, वो हलवा हलवा वाला, देखा होगा आपने। तो इन चीज़ों के रूट्स वही हैं। इस माशरे के अंदर जितनी ज़्यादा मजहबी मनाफरत फैलाई गई है, या उसकी बेस पे ये जो, उससे पहले आपको कहीं नहीं मिलती। ये सर सारी जो फैब्रिकेटेड चीज़ें। जी सर जो फिर अफगानिस्तान के साथ जो जिहाद चला था सर, 1979 के अंदर रूस आया था अफगानिस्तान के अंदर। जी सर जी। फिर बहाना बनाया गया था सर, भाई रूस गर्म पानी तक रिसाई चाहता है और ये गवादर पे कब्जा करना चाहता है, पाकिस्तान पे भी कर लेकर हम लोग ना लड़े और इस तरह सर। ये देखे ना, ये वही बात है ना, ये आप लोगों का माइंड बनाया जाता है। ये ड्रामा था सारा, कोई ऐसा चीज नहीं है। गर्म पानी का उसका उसको क्या है? ऐसे थोड़ी होता है कि गर्म पानी के लिए वो एक सॉवरन स्टेट को वो जनाब कैप्चर कर लेगा, ऐसा नहीं होता। ये जस्ट एक कहानी बनाई गई। मकसद क्या था कि जो अब्बू था उनका, उनको जरूरत थी इनकी, और उसके हिसाब से उन्होंने पॉलिसी बना ली। फिर जहादिज्म को प्रमोट किया, यहाँ पे मदारस पे काम हुआ। फिर इवन कि आपको हैरानी होगी, आप जरा इसको थोड़ा पढ़ें ना, इस चीज़ को एक्सप्लोर करें। हमारे जो मदारस में सिलेबस पढ़ाया गया, वो अब्बू का वजह करता था। अब्बू का मतलब यूएसए। अब आप अंदाजा लगाएं, सिलेबस कौन बना रहा है? यूएसए बना रहा है हमारे मदारस का। अब हैरान होंगे कि ये कैसे है, तो आप इसको गूगल करें सर। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जी सर आप। जी। तो ये बदकिस्मती से जो है ना, मतलब कि हमने रिलीजन को मिस यूज किया है, और उस पे हमेशा टूल ही बना के रखा है। आज तक हम टूल है। आज भी जो लोग मदीना की रियासत और रियासत मदीना और ये सारा वही कार्ड है, मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। अगर उनको वाकई मदीना की रियासत बनानी है, अभी उन्होंने 2-3 हुकूमतें एक सूबे में की हैं, अभी भी करेंगे, तो बना के दिखाएं हमें मदीना की रियासत। नहीं बनाई। तो ये सारा जो है ना, ये चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे समझेंगे, तो फिर आपको चीज़ें सही क्लियर होंगी कि ये असल में होता क्या है। असल में ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट एक चीज़ है, उसके बाद फिर आपकी नेशनल एस्टेब्लिशमेंट एक चीज़ है। तो ये चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं। तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है, वो आपकी नेशनल एस्टेब्लिशमेंट उसको काम करती है। और नेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, वो फिर उसी तरह का माहौल बनाती है, माइंड, जहन साजी होती है, सब कुछ होता है। मैं और आप कहाँ से सीखते हैं? मीडिया से, अखबारात से, इन्हीं चीज़ों से हमें पता चलता है ना। तो हमें सेंसर कर दो। अभी भी पिछले दिनों एक जो मतलब एक डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में पब्लिक की एक मुख्तलिफ किस्म की राय थी, और उसको कर्टेल करने के लिए सोशल मीडिया अभी भी
उस पे है, पाबंदियां हैं या चीज़ों को मैनिपुलेट किया गया? खैर इन चीज़ों को आप छोड़ें, ये अभी आपके डिस्कस करने की नहीं। अभी आप फैक्चुअल रहें, पहले मैंने आपको कहा है फैक्चुअल रहें, और जो बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी बेसिक्स है ना, वो अपनी अच्छी करें। बाकी ये डिस्कशन पूरी ज़िंदगी आप करते रहेंगे। मेरी बात समझें आप इस बात को, ये डिस्कशन पूरी ज़िंदगी चलती रहेगी। बाकी छोड़ें, ये पीछे किसी सियासतदान के पीछे ना भागते रहें। इमरान खान है, चाहे वो जरदारी है, या चाहे वो बिलावल है, या मरियम है। पहले बता चुका हूँ कि गरीब का तो जो है ना वो सगा बहन भाई भी नहीं है, तो नवाज शरीफ तो बड़ी दूर की बात है। अपने आप को मजबूत बनाएं। आप अगर अपने आप को मजबूत बनाएंगे, हर कोई आपके साथ खड़ा होगा। ठीक है, वो शेरों की, चीतों की, हाथियों की लड़ाई है, उसमें आप अभी ना पड़े। अभी आप अपना कैरियर बनाएं, अपने ऊपर फोकस करें। जब कैरियर बना लें, अच्छे लेवल पे चले जाएं, फिर इन चीज़ों को डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ों से अपने आप को आज़ाद कर लें। अच्छा, आपका क्या है, मुर्शिद है? तो मुर्शिद जो है ना, पिछले कुछ अर्सा पहले कह रहा था कि पाकिस्तान में मुदाखलत हुई है, और अभी IMF को खत लिख रहा है कि मुदाखलत करो। वो मुर्शिद है? बहुत सारी बातें हैं ज़मीर, इस पे छोड़ें इस बात को। सर तो मतलब यही डिमांड करे ना कि पहले शफाफ इलेक्शन की तहकीकात तो होनी चाहिए ना। अब मैंडेट नहीं लोगों का चोरी हुआ है पाकिस्तान में, तो किसी बात पे सुनवाई हो नहीं रही, तो फिर कहीं ना कहीं तो होनी है ना। तो देखे ना, ये तो दोगली बात होगी ना। एक तरफ आप कहते हैं कि अब ये देखो ना सर, आपके सामने सिचुएशन है कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। अदलिया बिल्कुल खामोश पड़ी है। आज भी मखसूस नशिस्तों का मामला था तो वो भी नहीं मिल रही। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर तमाम मामलात नहीं चल रहे होंगे, तो हम बाहर से किसी को बुलाएंगे कि वो इसलिए हमारे हेल्प कराए? तो सर आलमी दुनिया को भी तो फिर दिखाना होता है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, और फिर हम शो क्या करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ये वही बात है ना, एक असूल आप बनाएं और उसको फिर हर जगह पे अप्लाई करें। अपना ही असूल को जनाब आप फिर कर लेते हैं। ये वही ये वही बात है कि कड़वा कड़वा तू और मीठा मीठा हम। सर ये देखें ना, पिछले 6-7 माह में जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, मतलब इवन कोई बच्चा भी जो है ना इस पे हंस रहा है, जो निज़ाम पाकिस्तान का जिस तरह से मतलब उसको राज अफशा हो रहे हैं उसके, कि किस तरह से हमारी एस्टेब्लिशमेंट हमारे मामलात में मुदाखलत करती है। अभी देखें महमूद अचकजई को सदर का सिर्फ बस सदर के लिए नामजद किया है, तो उसके घर पे हमला हो गया है। चले, इस बात को मैं वाइंड अप करता हूँ, सिंपल सी आपसे एक ही बात करता हूँ। आप जो कह रहे हैं ना जुल्म हो रहा है, ये हो रहा होगा, लेकिन आप ये भी देखें कि 2014 से 2018 पे जो हुआ है ना, वो आपको नहीं पता। वो भी किसी की तैयारी के लिए हुआ है। उस वक्त तो नो डाउट पहले सर, बता हम रहे तो थे कि चाहते हैं कि विकेट विकेट गिरने वाली है, और ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो खैर छोड़ें इस बात को, बस ये इसका कोई फायदा नहीं है इस डिबेट का। ठीक है सर, ठीक, जी शुक्रिया। जी जी, ठीक। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। और ज्योग्राफी इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं, बाकी चीज़ों को कवर करते हैं। जो सोर्सेज आपको बताए हैं उस पर काम करते रहें, एफर्ट करते रहें, और चीज़ें इंशाल्लाह ताला बेहतरी आती जाएगी। और इंशाल्लाह जब हम 4 महीने का सेशन मुकम्मल होगा हमारा, तो आप अपने अंदर एक बेहतर तब्दीली महसूस करेंगे। और आप जो है ना महसूस करेंगे कि आपने जो है ना कुछ अचीव किया है, कुछ सीखा है, और आपको डायरेक्शन मिल गई होगी, एक स्ट्रक्चर बन गए होंगे। फिर आप उस पर एफर्ट करेंगे, और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी आप रिकमेंडेशन लेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।